Morning everyone, welcome to IAS Pine. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 के बारे में। चैप्टर नंबर 11 को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और जो चैप्टर 12 है उसका नाम है विद्युत। ठीक है, तो ये विद्युत क्या होता है आपको पता है। पॉइंट वाइज हम जानेंगे कि वर्ड के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। विद्युत, आपको पता है कि विद्युत को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, बल्कि उसके जो प्रभाव होता है उसको आप महसूस कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का एक बहाव होता है। और जो अगर बोला जाए, अगर कोई भी क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक क्या होता है, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है वो चांदी को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आता है विद्युत धारा और परिपथ। आखिर विद्युत धारा और परिपथ क्या होता है इसके बारे में भी आपको जान लेना है। विद्युत परिपथ के बारे में अगर आपको बताया जाए, विद्युत परिपथ मतलब कि विद्युत धारा के जो एकदम बंद परिपथ हो, और विद्युत परिपथ उसे कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा होता है ना कि जो चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, चारों तरफ से बंद हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बंद परिपथ होता है, एक होता है खुला परिपथ। ठीक है, बंद का मतलब होता है कि जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और उसे पूर्ण परिपथ भी कहा जाता है। और जो खुला होता है उसे हम बोलते हैं कि जिस परिपथ में विद्युत धारा जो प्रवाहित नहीं होती है उसे खुला विद्युत परिपथ कहते हैं, और ये अपूर्ण परिपथ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से विद्युत परिपथ के बारे में। आगे चलते हैं और हम जान लेंगे यहाँ पे विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर आखिर ये क्या होता है, इसको भी आप काफ़ी अच्छे से समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, विद्युत विभव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको पता है कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य वस्तु में उस ऊंचाई की गुरुत्वीय एक ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। और इसी तरह से किसी वस्तु का आवेश देते समय जो आपका प्रतिकर्षण बल है वो विरुद्ध करना पड़ता है। और क्या होगा, उसी चक्कर में क्या होता है कि वह आवेश जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा से एक तरीके से एकत्रित हो जाता है। इसकी अगर हमसे परिभाषा पूछी जाए, अगर डेफिनेशन इसकी आए, ठीक है, कि विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर हमें लिखना हो कहीं पे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है कि इसकी होती है कि अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तल पे एक तरीके से तल में किया गया कार्य जो होता है उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। अगर इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होगा, एक बार मैं आपको फिर से लिखवा देती हूँ, कलर हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, B इज इक्वल टू WQ। V4 होता है वोल्ट, Q4 कॉलम हो गया, और W4 हो गया जूल। ठीक है, ये यहाँ आपको समझ लेना है। अब आता है आपका विभवांतर। आखिर विभवांतर क्या होता है, किसी चालक के दो बिंदु के बीच का जो एकांक आवेश होता है, और वो जो एकांक जो आपका आवेश है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अगर इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q। W मीन्स हो गया आपका कार्य, हो गया मतलब कार्य का मात्रक, और जूल हो गया। ठीक है, Q और Q4 हो गया आपका
आवेश, आवेश और आवेश का मात्रक और कूलम, और विभवांतर जूल बटे कूलम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपका ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक है ना, विद्युत परिपथ आरेख, तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे चिन्ह दिए गए हुए हैं, ये अवयव हैं। ठीक है, विद्युत सेल, और इसको प्रतीक इसका इस तरीके से है, बैटरी अथवा शेलों का संयोजन। तो ये यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? तो अगर हम डायरेक्ट भाषा में इसकी बात करें तो ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ओम का नियम होता क्या है, कि यदि किसी चालक की जो भी भौतिक अवस्थाएं हैं वो अपरिवर्तित हो रहे हैं तो उसके सिरों के विभवांतर में बहती वाली जो धारा है वो समानुपाती होगी। ठीक है, और जो किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को ओम का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ओम का नियम हम कहते हैं। तो ये यहाँ पे इसको इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट की वीडियो में हम जानेंगे धारा नियंत्रक के बारे में और आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोध के बारे में, कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे जो वर्ड है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और भाई मैंने आपसे बोला था ना कि आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल भी आप गैप नहीं लेंगे ना। तो गैप, अगर आप गैप ले लेते हैं कि आज क्लास नहीं लेनी है आपको, आप वीडियो डेली देखिए। आपके वीडियो डेली देखने से आपकी जो मेमोरी पावर होगी वो भी इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ आपके जो चैप्टर वाइज आप जल्दी से टॉपिक वाइज उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 12 चैप्टर चल रहा है, 12 को हम कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं। तो आप इसको कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिए, और उसके बाद से जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर बहुत ही अच्छा प्लान मैंने बनाया आप लोगों के लिए, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, तब पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद से ठीक है उस प्लान के ऊपर भी बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।